आप हर दिन मेहनत करते हो, सुबह ऑफिस या दुकान जाते हो, दिन भर काम करते हो, सैलरी आती है, उसमें से घर का एक्सपेंस निकालते हो, ईएमआई पे करते हो, थोड़ा पैसा सेव करते हो और जो बचता है उसे आप अपने और अपनी फैमिली के फ्यूचर के लिए सिक्योर करने की सोचते हो। आपको लगता है कि एलआईसी पॉलिसी लेने का मतलब है सिक्योर फ्यूचर, बैंक में पैसा रखना मतलब सेफ्टी, टैक्स भरना मतलब देश की तरक्की में योगदान, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना मतलब अमीर बनने का मौका। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये सब एक केयरफुली डिजाइन इल्यूजन है, एक ऐसा इल्यूजन जो आपको ये यकीन दिलाता है कि आप जीत सकते हो, लेकिन असल में ये एक ऐसी गेम है जिसमें जीतने का बटन सिर्फ और सिर्फ बिलीनियर के हाथ में है। चलिए एलआईसी की एक सिंपल सी कहानी से शुरू करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट की कहानी नहीं है बल्कि एक ट्रस्ट का स्कैम है। अगर आप एक एलआईसी पॉलिसी होल्डर हैं तो सिर्फ एक रीजन होगा, भरोसा, ट्रस्ट। आपको ये सिस्टम बताता है कि एलआईसी गवर्नमेंट गारंटीड है, सेफ है, रिस्क फ्री है। आपको लगता है कि आपका पैसा सिर्फ आपके और आपकी फैमिली के फ्यूचर के लिए यूज हो रहा है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि जो पैसा आप दे रहे हैं उसे बिलियनियर के लॉसेस कवर किए जा रहे हैं। यकीन नहीं हो रहा है ना? आगे मैं आपको इस डॉक्यूमेंट्री में ऐसी ऐसी चीजें दिखाने वाला हूँ जिससे आपका माइंड क्वेश्चन करने पे मजबूर हो जाएगा। आपके एलआईसी के प्रीमियम का पैसा सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है बल्कि एक इनविजिबल बेल आउट फंड है जो बिलियनियर्स को फेवर करता है। जनवरी 2023 हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप पर स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड का आरोप लगाया। एक ही दिन में अडानी के स्टॉक्स 50-60% क्रैश कर गए। जब मार्केट क्रैश होता है तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? सेल करते हैं, अपने लॉसेस कट करते हैं और निकल जाते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स निकल रहे थे, रिटेल इन्वेस्टर्स में पैनिक था, लेकिन एक बड़ा इन्वेस्टर था जो उल्टा और ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा था। आप जानते हैं कौन है वो? एलआईसी। जब पूरा मार्केट अडानी के स्टॉक्स बेच रहा था तब एलआईसी ने 44,000 करोड़ के अडानी के शेयर्स खरीदे। अगर ये एक प्राइवेट इन्वेस्टर होता तो बात अलग थी, पर एलआईसी एक गवर्नमेंट बैक्ड इंस्टीट्यूशन है जो आम आदमी के पैसों से चलता है। एक इंस्टीट्यूशन जिसमें करोड़ों लोगों ने अपनी जिंदगी की कमाई डाल रखी है। वो एक ऐसी कंपनी के स्टॉक्स खरीद रहे थे जो कोलैप्स होने के कगार पर था। मतलब 50-60% क्रैश होना मामूली बात नहीं है, पर एलआईसी ने 44,000 करोड़ कैसे इन्वेस्ट किया? आप शायद सोच रहे होंगे क्रैश में बाय करना तो इन्वेस्टिंग का एक गोल्डन रूल है। जब मार्केट नीचे हो तो सस्ते स्टॉक्स लेना एक अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है। एलआईसी एक इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशन है जिसका काम है लो रिस्क स्टेबल रिटर्न्स देना। म्यूचुअल फंड्स या हेज फंड हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, पर एलआईसी का पैसा आम लोगों का है। क्या ये रिस्क लेना उसका काम था? इसके अलावा एलआईसी के इन्वेस्टमेंट पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है और अडानी ग्रुप को गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग बैकिंग मिली हुई है। तो ये इन्वेस्टमेंट था या एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड बेल आउट? ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और हिंडनबर्ग का रिपोर्ट जिसने अडानी ग्रुप पर फ्रॉड के एलिगेशंस लगाए। पूरा ग्लोबल मार्केट कॉशन हो गया, लेकिन एलआईसी फिर भी हैविली इन्वेस्ट कर रहा था। अगर कल एक और बिलियनियर ग्रुप कोलैप्स हो तो क्या एलआईसी फिर उसमें पैसा डालेगा? ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं था, ये एक बिलियनियर बेल आउट था जो आम आदमी के पैसों से फंड किया गया था। और अगर एलआईसी एक इनविजिबल बेल आउट फंड है तो बैंक्स बिलियनियर्स के लिए फ्री मनी मेकिंग मशीन है। 2014 से 2023 के बीच इंडियन बैंक्स 14 लाख करोड़ के लोन्स माफ कर दिए। आपको पता है ये लोन्स किसके थे? आपका नहीं था, आपके पड़ोसी का भी नहीं था, और ना ही मिडिल क्लास का था। ये लोन्स मुकेश अंबानी, अडानी, टाटा, एसर ग्रुप, अनिल अंबानी जैसे लोगों के थे। एक मिडिल क्लास आदमी की ईएमआई एक महीना लेट हो जाए तो उसका सिविल स्कोर खराब हो जाता है, उसको नए लोन्स लेने में मुश्किलें आने लगती है। लेकिन बिलियनियर का 10,000 करोड़ का लोन डिफॉल्ट हो जाए तो बैंक उसका पैसा राइट ऑफ कर देता है। ये बैंकिंग नहीं, ये बिलियनियर के लिए एक वीआईपी फ्री मनी स्कीम है। और ये सिर्फ शुरुआत है। अभी तक हमने सिर्फ फाइनेंशियल सिस्टम के मैनिपुलेशन का एक पार्ट देखा है। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कैसे टैक्स पॉलिसीज, सेज और स्टॉक मार्केट स्कैम्स के थ्रू बिलियनियर्स का असली कंट्रोल सिस्टम बनाया गया है। एक बार आप अपनी सैलरी स्लिप देखो, पहले ही टीडीएस कट हो चुका होगा। फिर जब आप ऑफिस जाने के लिए अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाते हो तो फिर से पेट्रोल के प्राइसेस में 40 से 50% टैक्स दे रहे हो। शॉपिंग करोगे तो जीएसटी अलग से लगेगा। मतलब जो भी पैसा कमा रहे हो उस पे टैक्स तो देना ही है, प्लस अगर कुछ खर्चा भी कर रहे हो अपने लिए तो उस पे अलग से टैक्स देना पड़ेगा। आपको लगता है कि सबके लिए टैक्स देना जरूरी है, पर क्या हो अगर मैं कहूँ इंडिया के सबसे बड़े बिलियनियर्स के लिए टैक्स सिर्फ एक ऑप्शनल गेम है। बिलियनियर्स के पास एक सीक्रेट लूप होल है, सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स।
ये ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ कंपनीज को टैक्स बेनिफिट दिए जाते हैं ताकि वो इन्वेस्ट करें और नए जॉब्स क्रिएट करें। आप सोच रहे होंगे अगर ये एक गवर्नमेंट पॉलिसी है तो इसमें दिक्कत क्या है। सेज का असली गोल नए बिजनेस को अट्रैक्ट करना था, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना था और देश की इकोनॉमी को बूस्ट करना। लेकिन असली गेम कुछ और ही निकला। 2014 के CAG रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस ने अपनी जामनगर रिफाइनरी को सेज डिक्लेयर करवा दिया, सिर्फ इसलिए ताकि 1000 करोड़ का टैक्स बचाया जा सके। एक रिफाइनरी जो ऑलरेडी प्रॉफिट में थी उसको इतना बड़ा टैक्स छूट मिल कैसे गया। इसका मतलब बिलियनियर्स के लिए टैक्स ऑप्शनल है और आम आदमी के लिए कंपलसरी। अगर आप एक छोटी सी शॉप या स्टार्टअप शुरू करो तो आपको हर जगह टैक्स देना पड़ेगा, और अगर आप एक बिलियनियर हो तो सारी सिचुएशन चेंज हो जाएगी आपके लिए। आप अपनी पूरी कंपनी को टैक्स फ्री डिक्लेयर करवा सकते हो। और सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, स्टॉक मार्केट में भी बिलियनियर डोमिनेट करते हैं। चलिए इसको भी समझते हैं। आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां आप इन्वेस्ट करके पैसा बना सकते हो, एक फेयर गेम जहां सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है। पर क्या ये सच है? असली सच ये है कि स्टॉक मार्केट एक कसिनो है और आप एक प्लेयर नहीं, एक बकरा हो। 2010 से 2014 के बीच NSE के कुछ प्राइवेट ट्रेडर्स को एक्सचेंज के सर्वर के बिल्कुल पास एक्सेस दिया गया। नॉर्मल इन्वेस्टर्स का ट्रेड पब्लिक एक्सचेंज के थ्रू होता है, पर VIP ट्रेडर्स को सीक्रेट सर्वर का एक्सेस मिलता है। इसका मतलब है कि वो मिली सेकेंड्स में मार्केट मूवमेंट को देखकर फ्रंट रनिंग कर सकते हैं। आप और मैं एक ट्रेड प्लेस करते हैं, पर एक बिलियनियर उसी ट्रेड को मिली सेकेंड पहले एग्जीक्यूट करके श्योर शॉर्ट प्रॉफिट बना लेता है। OPG सिक्योरिटीज को इलीगल अर्ली एक्सेस दिया गया था। 2019 में सेबी ने NSE और OPG सिक्योरिटीज पर फाइन लगाया, पर जो बिलियनियर पहले ही करोड़ों कमा चुके थे उनके लिए बस एक ये फाइन था। पर रिटेल इन्वेस्टर के लॉसेस की अकाउंटेबिलिटी किसी ने भी नहीं लिया। क्या रिटेल इन्वेस्टर्स का जो लॉस हुआ वो पैसा उनको रिफंड हुआ? बिल्कुल नहीं। उसका मतलब रिटेल इन्वेस्टर के लिए कोई कुछ सोच ही नहीं रहा है। ये स्कैम इंडियन स्टॉक मार्केट का एक सबसे बड़ा मैनिपुलेशन स्कैंडल था और मैंने इस कोलोकेशन सर्वर को इस डॉक्यूमेंट्री में कवर किया है। अगर आप इसके पीछे की पूरी कहानी और हिडन ट्रूथ जानना चाहते हो तो मैं इस डॉक्यूमेंट्री का लिंक एंड स्क्रीन में दे दूंगा। पर सच ये है कि आप और मैं फेयर मार्केट में ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम एक रिग्ड सिस्टम में फंसे हुए हैं। अगर आपने कभी म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाया है तो आप सोचते होगे कि आपका पैसा सेफ है, पर रियलिटी तो ये है कि म्यूचुअल फंड्स का पैसा आर्टिफिशियली स्टॉक प्राइसेस बढ़ाने के लिए भी यूज होता है। म्यूचुअल फंड स्टॉक्स में हैवी इन्वेस्ट किया ताकि उनके प्राइसेस तेजी से बढ़ाया जा सके। जब प्राइसेस पीक पर पहुंची तो इनसाइडर चुपचाप एग्जिट कर लिए। लेकिन फिर से यहाँ पे फंसा कौन? रिटेल इन्वेस्टर, जिन्होंने पहले ही एंट्री बना ली थी और मार्केट क्रैश होते वक्त वो एग्जिट नहीं कर पाए। अगर आपके पास इनसाइडर एक्सेस नहीं है तब आप एक प्लेयर नहीं, एक बकरा हो। पर सवाल ये उठता है कि मीडिया आपको ये सच क्यों नहीं दिखाता है? क्योंकि आज जो भी न्यूज आप देखते हैं वो सिर्फ एक इल्यूजन है, एक ऐसी कहानी है जो बिलियनियर्स क्रिएट करते हैं। आपको सच नहीं दिखाया जाता, बल्कि जो दिखाया जाता है वो किसी न किसी के एजेंडे का हिस्सा होता है। रिलायंस के पास नेटवर्क 18, CNN न्यूज 18, CNBC आवाज, MTV, कलर्स, मनी कंट्रोल जैसे बड़े मीडिया चैनल्स हैं। अडानी ने NDTV एक्वायर कर लिया, जो कभी भारत का सबसे ट्रस्टेड न्यूज ब्रांड माना जाता था। टाइम्स ग्रुप के पॉलिटिशियंस और कॉर्पोरेट से डायरेक्ट लिंक्स हैं। क्या आपको पता है कि 2019 में अडानी ग्रुप को 45,000 करोड़ का गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिला? नहीं पता होगा, क्योंकि ये न्यूज किसी भी बड़े मीडिया हाउस ने कवर ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो न्यूज दिखाता है वो कभी भी अपने मालिक के खिलाफ खबर नहीं चलाएगा। इन लोगों का सच दिखाने का नहीं, छुपाने का बिजनेस है। और एक सवाल अभी भी आपके माइंड में होगा, अगर इतने बड़े स्कैम्स हो रहे हैं, इतनी टैक्स छूट दी जा रही है, बिलियंस का पैसा मैनिपुलेट हो रहा है, तो ये सिस्टम अब तक कोलैप्स क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो लोग रूल्स तोड़ रहे हैं वही लोग रूल्स लिख भी रहे हैं। जब इकोनॉमिक क्रैश होती है तो सबसे ज्यादा नुकसान मिडिल क्लास का होता है। जो लोग अपनी सेविंग्स FD में रखते हैं, स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं या EMI पे जीते हैं। क्राइसिस के टाइम उनका पैसा डूब जाता है, पर बिलियनियर्स, उनका एम्पायर और बड़ा हो जाता है। स्टॉक मार्केट जब क्रैश होता है तो रिटेल इन्वेस्टर्स घबरा कर पैसा निकाल लेते हैं, पर बिलियनियर्स उसी गिरावट में नए एसेट्स खरीद लेते हैं और उनको उस गिरावट में डिस्काउंट्स में एसेट्स मिल जाते हैं। और फिर जब इन्फ्लेशन बढ़ने से मिडिल क्लास के लिए जीना महंगा हो जाता है, तब बिलियनियर्स प्राइस मैनिपुलेशन से और ज्यादा कमा लेते हैं। जब बैंक डिफॉल्ट्स होते हैं तो आम आदमी के डिपॉजिट रिस्क में आ जाते हैं, पर बिलियनियर्स के लोन्स गवर्नमेंट माफ कर देती है। इसका सबसे बड़ा एविडेंस है 2014 से 2023 तक 14 लाख करोड़ का कॉर्पोरेट लोन राइट ऑफ कर दिया गया। विजय माल्या 9,000 करोड़ का लोन लेके UK भाग गया। नीरव मोदी ने 13,000 करोड़ का स्कैम करके लंदन चला गया। अनिल अंबानी 49,000 करोड़ का लोन डिफॉल्ट करके भी जीरो नेटवर्थ डिक्लेयर करके फ्री घूम रहा है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी के स्टॉक्स 10 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइप आउट हो गया। रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया, लेकिन LIC और गवर्नमेंट बैक PSU बैंक्स ने बेल आउट दिया और अडानी का बिजनेस बचा लिया। तो क्या बिलियनियर्स कभी हार नहीं सकते? देखिए, जितना बड़ा एम्पायर उतनी बड़ी गिरावट। पर जब एक बिलियनियर
बिलियनियर का एम्पायर गिरता है तो उसका इम्पैक्ट आम आदमी पे आता है। सहारा इंडिया स्कैम इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। सहारा इंडिया ने 3 करोड़ इन्वेस्टर्स से 25,000 करोड़ कलेक्ट किया था, लेकिन फ्रॉड एक्सपोज होने के बाद इन्वेस्टर्स बेरोजगार हो गए, उनका पैसा डूब गया। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को रिफंड करने का ऑर्डर दिया, पर आम लोगों तक पैसा कभी पहुंचा ही नहीं और सुब्रत राय फिर भी बिलियनियर बना रहा। फिर आया 2019 पीएमसी बैंक स्कैम। 6,500 करोड़ का फ्रॉड एक्सपोज हुआ और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उन 70% सीनियर सिटीजन्स पर पड़ा जिन्होंने अपनी लाइफ सेविंग्स इस बैंक्स में रखी थी। बैंक्स का पैसा HDIL ग्रुप के ओनर्स ने पर्सनल लोन और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि बैंक्स कोलैप्स हो गया। पर स्कैमर्स आज भी फ्री घूम रहे हैं। IL&FS फाइनेंशियल क्राइसिस भी एक ऐसा ही केस था। एक टाइम पर ये एक रेपुटेड फाइनेंशियल जायंट था, लेकिन 90,000 करोड़ का लोन डिफॉल्ट के बाद पूरी इकोनॉमी हिल गई। इन्वेस्टर का पैसा फंस गया, हजारों लोग बेरोजगार हो गए और ये सिस्टम बस देखता रह गया। तो क्या बिलियनियर्स हमेशा जीतेंगे? क्या कोई ब्रेक थ्रू पॉसिबल है? अगर बिलियनियर इतने पावरफुल है तो क्या आम लोग उनके खिलाफ अपनी आवाज उठा सकते हैं? क्या एक बड़े सिस्टम के अगेंस्ट जाकर कुछ बदला जा सकता है? 2011 का इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। जन लोकपाल बिल को पास करवाना पड़ा क्योंकि पूरे देश ने करप्शन के खिलाफ एक साथ आवाज उठाई। ये एक ऐसा मूवमेंट था जब आम लोगों की ताकत ने गवर्नमेंट को झुकने पर मजबूर कर दिया। फिर है 2020 का फार्मर प्रोटेस्ट। गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट बेल्ट फार्म लॉस पास किए थे जो अडानी अंबानी जैसे बड़े बिजनेस के फेवर में था, लेकिन एक साल तक कई हार्डशिप्स झेलने के बाद प्रोटेस्टर्स ने ये लॉस को वापस लेने पर मजबूर कर दिया। ये एक और मिसाल है कि जब लोग एक साथ आते हैं तो सिस्टम को झुकना ही पड़ता है। 2019 में बाइकॉट चाइनीज प्रोडक्ट कैंपेन भी कुछ ऐसा ही था। इंडियन कंज्यूमर्स ने चाइनीज एप्स और प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट एक मूवमेंट स्टार्ट किया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि टिकटॉक और 58 चाइनीज एप्स बैन हो गए और Xiaomi जैसे बड़े ब्रांड्स की सेल्स भी गिर गई। तो हाँ, एक बड़ा चेंज पॉसिबल है, लेकिन क्या ये काफी है? अगर बिलियनियर सिस्टम को मैनिपुलेट कर रहे हैं तो एक आम आदमी क्या कर सकता है? सबसे पहला स्टेप है फाइनेंशियल लिटरेसी सीखना। जब तक आपको सिस्टम का वर्किंग नहीं पता होगा तब तक आप उसका शिकार बनते रहोगे। स्कैम और मैनिपुलेशन को समझना जरूरी है, क्योंकि बिना नॉलेज के आप हमेशा एक मेज में चलने वाले हिरन की तरह रहेंगे, बिना ये समझे कि शिकारी कहाँ छुपा है। लेकिन सिर्फ समझने से कुछ नहीं होगा, स्कैम को एक्सपोज करना होगा, अवेयरनेस फैलानी होगी। आज सोशल मीडिया और इंडिपेंडेंट मीडिया प्लेटफॉर्म करप्शन को एक्सपोज करने का सबसे बड़ा टूल बन चुका है। ये वही हथियार है जिससे आम लोग भी सिस्टम के अगेंस्ट आवाज उठा सकते हैं। और नए AI टूल्स जैसे ग्रॉक और कई सारे AI टूल्स ने सिस्टम को काफी हद तक हिला कर रख दिया है। तो आप भी इन सब चीजों का यूज कर सकते हो और अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ा सकते हो और सच और झूठ का भी पता लगा सकते हो। लेकिन सिर्फ करप्शन को एक्सपोज करना काफी नहीं होगा, हमें अल्टरनेटिव सिस्टम्स बिल्ड करने पड़ेंगे। डिजिटल फाइनेंस और कोऑपरेटिव इकोनॉमी को सपोर्ट करना होगा। जितना डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ेगा उतना ही बिलियनियर्स का कंट्रोल कम होगा। ये सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक ऐसी रियलिटी है जो हर आम आदमी को मिलकर करना होगा। लास्टली एक ही चीज मैं बोलना चाहूंगा, बिलियनियर्स का पावर उनके कंट्रोल से आता है, पर आम आदमी अगर वो कंट्रोल छीन ले तो चीजें बदल सकती हैं। और अगर आपको स्टॉक मार्केट के मैनिपुलेशंस की और भी गहरे खेल को समझना है तो आपको ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग और कोलोकेशन के बारे में जरूर देखना चाहिए। दोनों ही टॉपिक्स को मैंने इस डॉक्यूमेंट्री में कवर किया है। अगर आपको सच जानना है तो इस वीडियो को जरूर देखिए। थैंक यू।